देश में नफरत, हिंसा का माहौल फैलाया गया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश को बांटने में लगे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में लगे हैं, एक जात को दूसरी जात से, भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत से पहले सरहिंद में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में भय और नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि भारत भाईचारे, एकता तथा सम्मान के भाव में यकीन रखता है और यही कारण है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बना दिया गया है। बीजेपी और आरएसएस के लोग देश को बांट रहे हैं। ये लोग एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने देश का माहौल खराब कर दिया है। इसलिए हमने सोचा कि देश को एक और रास्ता दिखाने की जरूरत है जो प्रेम, एकता और भाईचारे का हो। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के साथ और भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी एक वजह है जो नफरत, डर और हिंसा बीजेपी के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। ये ना तो देश की रीत है और ना ही हमारा ऐसा इतिहास रहा है। ये देश भाईचारे, एकता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना में विश्वास रखने वाला देश है और इसलिए ये यात्रा सफल हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किसानों, छोटे दुकानदारों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं से बात करके बहुत कुछ सीखा। भारत जोड़ो यात्रा इस चरण में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारी, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले बुधवार को सुबह गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। इस दौरान राहुल गांधी पगड़ी और आधी बाजू की टी-शर्ट पहने नजर आए। यात्रा के पंजाब चरण के कार्यक्रम के अनुसार ये फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद से शुरू होकर मंडी, गोबिंदगढ़, खन्ना, सानेवाल, लुधियाना, गोराया, फगवाड़ा, जालंधर, दरसुआ और मुकेरिया से होते हुए आगे बढ़ेगी। यात्रा के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले 19 जनवरी को पठानकोट में पार्टी की एक रैली होगी। गांधी सुबह और शाम 3-3 घंटे पैदल चलकर 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 30 जनवरी तक श्रीनगर में पहुंचने पर समाप्त होगी, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये पद यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजर चुकी है। तो ये थी नाजरीन राहुल गांधी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है, इस पर बीजेपी और आरएसएस की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
युसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।